नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में रोज हो रहे नए बदलावों की। आपने कहानी अभी सुनते रहे कि जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटा उस नए नए मतलब बदलाव की बयार वहां पर जा रहे हैं। तो बदले जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय आज जुड़ा है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ देंगे डॉक्टर जगमीत कौर बाली जी, जो कि ऑल सिख माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज एंड एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर की चेयरपर्सन है और ऑल एम्प्लॉयज जॉइंट एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर की प्रेसिडेंट है। जो बात करेंगी कि कैसे जम्मू कश्मीर में आज एक कानून मतलब एक बिल पास होकर कानून बन गया, जिसको सरकार की मंजूरी मिल गई कि अब जम्मू कश्मीर में भी देश के अन्य हिस्सों की तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ सकेंगे। क्योंकि वहां पे जिस तरह से लोग गोली का रास्ता, गोली बंदूक का रास्ता छोड़कर कलम उठा रहे थे, तो वहां पर चूंकि सरकारी यूनिवर्सिटीज कम थे, तो वहां पर लोगों को जगह ना मिलने के कारण दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था वहां के छात्रों को। तो ऐसी स्थिति में बहुत दिनों से मतलब कई सालों से ये मांग हो रही थी कि यहाँ भी अन्य राज्यों की तरह, देश के अन्य राज्यों की तरह प्राइवेट प्लेयर्स जो है यूनिवर्सिटी, उनको इजाजत दे देनी चाहिए। और उसके लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं जुड़ी हुई, डॉक्टर जगमीत कौर बाली जी, वो कर्मचारियों के मुद्दे को तो वहां पर उठाती ही है। आपने इनको पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे खूब सुना है। और खासकर चूंकि एडुकेशनिस्ट हैं, तो इससे भी जुड़ी थी, तो इसको लेकर भी काफी काम कर रही थी। तमाम तरह के कैंपेन और लोगों से मिलना जुलना, मंत्रियों को ज्ञापन देना, इन सब पर लगी थी। तो आज उनका जो है मेहनत सफल हुआ। तो हम उन्हीं से बात करते हैं आखिर आज जो हुआ है इसका क्या असर अब आगे जम्मू कश्मीर पे पड़ेगा। तो डॉक्टर मैडम, बहुत स्वागत है आपका। आखिरकार जो आप लगी हुई थी जिस मिशन के तहत कि जम्मू कश्मीर में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रास्ता खुले, ताकि यहाँ के जो छात्र, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको बाहर दूसरे राज्यों का रुख ना करना पड़े, वो यहीं अपने परिवार के साथ रहकर, घर में रहकर पढ़ाई कर पाए। तो वो आज आखिरकार आपका सपना सफल हो गया। तो आपका स्वागत है और बधाई भी है आपको। बहुत शुक्रिया चंदन जी। नमस्कार दर्शकों को। आज वाकई हमारे लिए एक जश्न का माहौल है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। जिस जर्नी को हमने बहुत साल पहले शुरू किया था और कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो हमने खटखटाया नहीं और इस बारे में बात नहीं की। आज वाकई में ये सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। एक्ट आ गया, अब यूनिवर्सिटी बन जाएगी। ये जो हमारा एक कलेक्टिव ड्रीम था जो हम लेके चले थे कुछ साल पहले, वो आज शर्मिंदा ताबीर हुआ। तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले हमने ऑलमोस्ट 6 महीने पहले जब ये हमारी सरकार बनी थी और बैक टू बैक हम मेमोरेंडम्स दे रहे थे, तो उन दिनों जी आपसे भी बात हुई थी। तो जी जी, मुझे एक याद होप है। थी क्योंकि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हमें इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि वो जम्मू कश्मीर को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो देंगे। और इस सिलसिले में हम लोगों ने जो पहल की, अ, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां हम नहीं गए। अगर हम नेशनल लेवल की लीडरशिप की बात करें, वहां भी गए। और उसके बाद जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की लीडरशिप है जम्मू कश्मीर में, उनके पास भी गए और उन्होंने भी इस पे बहुत पॉजिटिव अप्रोच दिया था और उन्होंने भी इस पे काम शुरू किया था। बट कुछ टाइम के बाद ही हमारे जम्मू कश्मीर में एक चुनिंदा सरकार आ गई और उस क्योंकि एजुकेशन का जो डोमेन है वो हमारी मैडम सकीना यतू जी के पास आया। तो वो कलमदान जब उन्हें मिला तो हम लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव लेडी हैं और हर चीज़ को वो बड़ी बारीकी से देखती हैं और स्टडी करती हैं। और हमारी काफ़ी सारी मुलाकातें इस सिलसिले में उनसे हुई। तो पहली मुलाकात में ही उन्होंने कहा था कि मैं इस ख्वाब को ज़रूर पूरा करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जी। भी ड्रीम है। तो आज 2 दिन पहले उन्होंने बिल पेश किया था और आज उस बिल को पास किया गया जम्मू कश्मीर की असेंबली में। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। एक संग-मील तय किया गया एजुकेशन के सेक्टर में आज जम्मू कश्मीर में।
बिल्कुल। तो चलिए, अब एक तरह से जो आपका सपना था, आपका सपना क्या है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना था कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर भी अब देश के अन्य राज्यों की तरफ विकास में कदम ताल कर रहा है, साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है, तो उनका था कि यहाँ भी अन्य राज्यों की तरह जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुले, तब उसका रास्ता साफ हो गया, आज वो कानून बन गया। तो जो कि हमने पिछले चर्चा में भी बात की थी, और अभी अगर हम थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करें, तो कितने मतलब कितने यूनिवर्सिटीज हैं और कितने छात्र होंगे जो कि वहां पर उनको एडमिशन मिल जाता है, जो कितने जिनको कि बाहर जाना पड़ता है, ये थोड़ा अगर आप बता पाए तो। चूंकि आपने, मुझे याद है पिछले वाले में काफी रिसर्च के साथ ये सारी चीजें बताई थी, तो यहाँ पर भी लोगों को फिर से जो है एक बार थोड़ा बैकग्राउंड पता चल जाएगा। जी मैम। देखिए चंदन जी, जम्मू कश्मीर में जो यूनिवर्सिटीज का नंबर है वो बहुत कम है, और जो हम्म। स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। इसलिए जो हम्म। हमारी यूनिवर्सिटीज, जो यहाँ हमारी 11 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें इनटेक कैपेसिटी जो है वो बहुत कम रहती है, उनका जब इनटेक पूरा हो जाता है तो उसके बाद बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएं। तो हम्म। एक अच्छा खासा नंबर जो है वो हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों में जाता है, और एक अच्छा खासा नंबर देश से भी बाहर जाता है, चाहे वो हम्म। प्रोफेशनल डिग्रीज हो या जो नॉर्मल डिग्रीज यहाँ हमारे बच्चे करते हैं वो हो। जी। तो उसके लिए एक अच्छा खासा नंबर जो है जो हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर जाता है, जो कि मतलब एक टू पॉन्डर अपॉन था जब हमने शुरू किया। क्योंकि जब हमने अपनी स्टडीज की तो हमें भी देश के विभिन्न कोनों में जाना पड़ा पढ़ाई करने के लिए, और कभी कभी वसाइल भी इतने ज्यादा नहीं होते हमारे, सब लोग एफर्ट नहीं कर पाते। तो वो तबका जो एफर्ट नहीं कर पाता था उसके लिए बहुत मुश्किलें हो जाती थी। कहीं ना कहीं हम्म। वो ब्रिलियंट होने के बावजूद वक्त से पीछे रह जाते थे या पढ़ाई में पीछे रह जाते थे। तो ये सोच थी हमारी, जब हमने एक हमारी वाथ हार्बर यूनिवर्सिटी जिसकी मैं मेंबर हूँ, जब हमने एक बोर्ड गठन किया, हमारे मेंबर है, हमारे चेयरपर्सन है डॉक्टर मखदूमी, उन्होंने एक, क्योंकि वो खुद वेस्ट में रह चुके हैं और उनको पता है कि कितने मुश्किलें जब बाहर जाता है बंदा फाइनेंशियली भी, और भी बहुत सारी चीजें जो है एक स्टूडेंट को हम्म। फेस करनी पड़ती हैं। तो एक ड्रीम लेके उन्होंने एक ग्रुप बनाया, जिसकी वजह से मेन रीजन यही था कि जो बच्चे बाहर जाते हैं, जब हमारा इनटेक यहाँ पूरा हो जाता है जम्मू कश्मीर में, जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, उनके जो ड्रीम्स हैं वो उनके घर में ही पूरे हों। और जी। पोस्ट एब्रोगेशन जो जम्मू कश्मीर के हालात बने, तो एक मोटिवेशन हमें भी मिला कि हम इस पे अब काम कर सकते हैं, और डे वन से हमने इस पे काम शुरू किया, और आज फाइनली एक्ट आया और एक रिलीफ जो है यहाँ के बच्चों को, यहाँ के पेरेंट्स को मिला। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसमें आगे भी जो पेशरफ्त होगी उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। आज एक्ट आ गया है और रिलीफ है हम बच्चों, पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी। तो चलिए, आज तो एक्ट आ गया, और चूंकि आप इतने सालों से लगी थी इस मुहिम में, तो जाहिर तौर पर आपके पास कोई मतलब कुछ ऐसा होगा भी जो कि कोई, तो क्या क्या उम्मीद करें, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी कब तक आएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि ये सिलसिला एक्ट तो आज आया, बट जो हमारी तैयारी है वो बहुत सालों से चल रही थी। अगर मैं हम्म। लैंड को लेके बात करूँ, हमारी किस तरह का यूनिवर्सिटी जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कैसे काम करेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, रेलेवेंट होंगे वक्त के साथ। क्योंकि आज देखें, एजुकेशन महर एक वो नहीं रहा है। आज एजुकेशन एक बहुत ही वास्ट अरीना है उसका, जिसमें आप इंटरनेशनल करिकुलम्स देखें और जी। हमारे नेशनल कैरिकुलम्स देखें, तो वो सब चीजें जो है वो कंसिडर की जाएंगी। बट अभी आज, सिंस एक्ट आज ही पास हुआ है, और आने वाले दिनों में हमारे पास इसका पूरा ब्लूप्रिंट भी होगा कि यूनिवर्सिटीज को कैसे एस्टैब्लिश करना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो जब हम एक बार वो एक्ट का डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसके बाद ही हम प्रोसीड करेंगे। बट मैं आपको दावे से ये बताना चाहूंगी कि हम लोग इस पे काफी अरसे से काम कर रहे थे, और हम इसी लेट गो का टाइम वेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें सिग्नल मिले। आज हमें वो सिग्नल मिल गया। आज हमें लगता है कि हमारी जो जर्नी कुछ साल पहले शुरू हुई थी वो सफल हो रही है। सब। जी, इसलिए मेरा ये सवाल था, क्योंकि मुझे आपकी बातचीत से अंदाजा लग गया था कि शायद आप लोग इस पे कुछ काम कर रहे हैं, और इसलिए इसलिए इसको लेकर जो है काफी आगे बढ़ी थी। तो चलिए, मतलब आपकी खुशी में हम भी शरीक हैं, शामिल हैं कि आज ये बिल कानून बना है और अब रास्ता साफ हो गया है। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द जो है अब जम्मू कश्मीर के लोगों को, छात्रों को
बाहर का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा, वहाँ खुद मतलब अगर सरकारी यूनिवर्सिटी में अगर जो सरकार के उसमें से नहीं हो पाए तो एक दूसरे यूनिवर्सिटी भी होंगे जहाँ पर वो अपने घर में अपने परिवार के साथ रहकर जो है ऊंची तालीम, अच्छी शिक्षा पा सकेंगे। तो डॉक्टर जगमीत मैम, आप चर्चा में जुड़ी, बहुत धन्यवाद इसके लिए, और आपको फिर से बधाई, शुभकामनाएं आपके लिए। तो ठीक है साथियों, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत धन्यवाद।